हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल इंजीनियर एफबीएच। आज की वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कॉलम्स। दो कॉलम्स में कितना हम डिस्टेंस रख सकते हैं, कितना सब मैक्सिमम हम डिस्टेंस रखेंगे और कितना मिनिमम हम डिस्टेंस रख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये टॉपिक है ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, कंफ्यूजिंग टॉपिक है, क्योंकि डिफरेंट जो ऑथर्स है उनके डिफरेंट डिज़ाइनर्स हैं, उनकी डिफरेंट थॉट है इस पे। तो मैंने सोचा आज मैं आपको ये क्लियर करता हूँ और आपको मैं बताता हूँ, अगर आप कोई घर बना रहे हैं, कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई दुकान वगैरह बना रहे हैं, तो उसके लिए आप कितना मैक्सिमम डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस दो कॉलम्स के बीच में रखोगे। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक्चुअल में जो हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, रेजिडेंशियल होती है या फिर कमर्शियल होती है बिल्डिंग, उनमें कितना रखा जाता है डिस्टेंस को और किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कॉलम्स। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत चीज़ें पता चलने वाली है कॉलम डिस्टेंस के बारे में। तो मैं शुरू करता हूं पहले इस वीडियो को। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कॉलम्स जो है ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो दोस्तों पहली बात यह है कि जो मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दो टू कॉलम्स है ये स्पेसिफिक नहीं होती है। कहीं पे भी ये लिखा नहीं हुआ है कि इतना डिस्टेंस हम मैक्सिमम या मिनिमम रखना चाहिए हमको कॉलम्स के बीच में, क्योंकि ये वेरी करती रहती है। कोई बिल्डिंग में ज़्यादा रख सकते हैं, किसी में कम रख सकते हैं। तो ये हमने अब अपने हिसाब से क्या लिया हुआ है कि मिनिमम डिस्टेंस हमको दो कॉलम्स के बीच में 2 मीटर का रखना चाहिए और मैक्सिमम डिस्टेंस जो है 7.5 मीटर का रखना चाहिए। और मैक्सिमम डिस्टेंस 7.5 मीटर से अगर हमारा ज़्यादा हो गया किसी जगह पे, तो उस टाइम पे दोस्तों क्या हमको करना पड़ेगा, हमको इंक्रीज करना पड़ेगा डायमेंशंस ऑफ कॉलम। हमको कॉलम के जो डायमेंशंस है उस टाइम पे इंक्रीज करनी पड़ेगी, ताकि वो उस लोड को बियर कर सके। क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया तो लोड भी उसके ऊपर बढ़ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा स्लैब और ज़्यादा बीम्स का लोड उसके ऊपर आ जाएगा, तो वो उस लोड को विथस्टैंड कर सके और फेलियर होने की चांसेस कम हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम वहां पे दोस्तों क्या करेंगे, कॉलम का डायमेंशंस बढ़ाएंगे। तो अभी हम ये देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू कॉलम्स डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। किस किस फैक्टर पे दो कॉलम के बीच का डिस्टेंस डिपेंड करता है ये हम देखेंगे यहाँ पे। तो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं दोस्तों, वो पहला फैक्टर है हाउ बिग द स्ट्रक्चर इज। कितना बड़ा हमारा स्ट्रक्चर है उस पर यह डिपेंड करता है कि कॉलम के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी। अगर ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर है तो कॉलम के बीच में डिस्टेंस हम थोड़ा कम करेंगे, ताकि लोड ज़्यादा ना पड़ जाए किसी कॉलम पे। इसी तरह व्हाट लोड्स आर एक्टिंग ऑन द टॉप, कौन कौन से टाइप ऑफ लोड्स एक स्ट्रक्चर के ऊपर लग रहे हैं। जैसे आप कहीं पे कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, उसके ऊपर आपका स्विमिंग पूल है, तो स्विमिंग पूल में बहुत ज़्यादा लोड होता है, तो उसी हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि वहां पे हम कैसे कॉलम्स रखें, कितना डिस्टेंस कॉलम्स के बीच में रखें। तीसरा क्या फैक्टर है, इज इट एन ओपन एरिया और नॉट। क्या आपका जो स्ट्रक्चर है वो किसी ओपन एरिया में है या कोई ऐसा कंजेस्टेड एरिया जहां पे और भी बिल्डिंग्स है या सब कुछ है, तो उस पर भी ये डिपेंड करता है। हाउ स्ट्रॉन्ग विंड्स आर इन द एरिया, और हमको ये भी देखना पड़ेगा कि उस एरिया में कितनी ज़्यादा तेज़ी से विंड ब्लो करती है, कितनी ज़्यादा तेज़ी से वहाँ हवाएं चलती हैं। क्योंकि हवाएं चलने पे भी ये डिपेंड करता है कि उसमें शेयर का कोई इशू ना आ जाए उस कॉलम में। अगर हमने उसके डायमेंशंस कम रखे और उनके बीच में डिस्टेंस कम ज़्यादा रखा, तो वो भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आर्किटेक्चरल अपीयरेंस ऑफ द स्ट्रक्चर। जो आपके पास आर्किटेक्चर का ड्राइंग आता है, आपको उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है कॉलम्स के बीच में डिस्टेंस देखने के लिए, क्योंकि आर्किटेक्चरल अपीयरेंस आपके कॉलम के डिस्टेंस की वजह से हर्ट नहीं होनी चाहिए। वो वैसी की वैसी ही रहनी चाहिए जैसा एक आर्किटेक्चर हमारा चाहता है कि ये स्ट्रक्चर दिखना चाहिए, बाहर से या अंदर से, जहां से भी हमको देखना हो। तो उसके बाद व्हाट ग्रेड ऑफ कंक्रीट वी आर यूजिंग, हम कौन से ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज कर रहे हैं। अगर हम ज्यादा हाई ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज कर रहे हैं तो हम वहां पे डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा रख सकते हैं। कम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज कर रहे हैं तो वहां पे हमको डिस्टेंस थोड़ा कम रखना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा ग्रेड होगा तो उसमें ज्यादा रेजिस्टेंस होगी, कम ग्रेड ऑफ कंक्रीट होगा कम रेजिस्टेंस होगी। ये सब आपको पहले से ही पता है, क्योंकि आप इंटेलिजेंट सिविल इंजीनियर्स हैं। उसके बाद एक और पॉइंट हमारे पास है, इन विच सिस्मिक जोन वी आर कंस्ट्रक्टिंग द स्ट्रक्चर। हम कौन से सिस्मिक जोन में अपने स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं।
आपको पता ही है इंडिया के 4 सिस्मिक जोन्स हैं, जोन ए से जोन। तो हमें क्या देखना है कि कौन से जोन में हम, जोन 1 में है, जोन 2 में है, जोन 3 में है। तो जिस जोन में ज्यादा अर्थक्वेक का चक्कर होगा, अर्थक्वेक आने का ज्यादा चांसेस होगा, तो वहां पे हम डिस्टेंस कम रखेंगे, क्योंकि हमको पता है यहाँ पे अर्थक्वेक कभी भी आ सकता है, तो हमारा स्ट्रक्चर फेल ना हो जाए। तो इस चीज को भी हमको मद्देनजर रखना पड़ता है अपने स्ट्रक्चर को बनाते टाइम और कॉलम के बीच में डिस्टेंस को देखते टाइम। ये चीज भी हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। उसके बाद साइज ऑफ कॉलम, हम कितना बड़ा साइज का कॉलम रख रहे हैं, तो उस पे भी डिपेंड करता है कि कितना डिस्टेंस होगा दो कॉलम के बीच। अगर बड़े बड़े कॉलम रख रहे हैं तो हम डिस्टेंस उनमें ज्यादा रख सकते हैं, पर अगर हमारे साइज कॉलम का छोटा है, क्योंकि आर्किटेक्चरल प्रॉब्लम्स आ रही है, आर्किटेक्चरल अपीयरेंस में हमारे कमरे जो बराबर नहीं आ रहे, तो वहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, उसी हिसाब से डिस्टेंस को मेंटेन करना पड़ेगा। और लोकेशन ऑफ बीम्स, इस पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि बीम्स के हिसाब से ही हमारा कॉलम्स को हम बिठाते हैं। तो ये चीज भी हमको याद रखनी पड़ेगी। तो कीपिंग इन व्यू फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है कि सेफ्टी हमारी हर्ट ना हो, हमारा स्ट्रक्चर सेफ रहे, उसके हिसाब से हमने जो हिट एंड ट्रायल मेथड से लिया हुआ है, मैक्सिमम डिस्टेंस हम कॉलम्स के बीच में 6 से 8 मीटर रखते हैं किसी नॉर्मल प्रोजेक्ट में, और मिनिमम डिस्टेंस हम रखते हैं 2 मीटर। तो ये दो चीजें आपको इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी पड़ेगी। अब हम आ जाएंगे दोस्तों एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग पे, जो हमारा छोटा सा घर हम बनाते हैं, जिसके लिए हमको डिजाइनर की जरूरत नहीं है, हम खुद ही अपने आप ही सिविल इंजीनियर होकर एक घर बना रहे हैं। तो उस जगह पे हमें कितना डिस्टेंस रखना पड़ेगा दो कॉलम्स के बीच में, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने हमको बताया हुआ है कि इतना हम रख सकते हैं, कोई घर बना रहा है, कोई दुकानें बना रहा है, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स में हम इस तरह की डिस्टेंसेस रख सकते हैं। तो ये यहाँ पे एक प्लान मैंने बनाया है, जिसमें ये 2 कॉलम है, 3 4 5 6 7 8 9 कॉलम है। तो इस कॉलम और इस कॉलम के बीच में जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, उसी को हम मैक्सिमम या मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द 2 कॉलम्स कहते हैं, या ये है डिस्टेंस या ये। तो हमारे पास जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स है, उनमें हम मिनिमम डिस्टेंस जो रख सकते हैं 2 कॉलम्स के बीच में, वो रख सकते हैं दोस्तों 2 मीटर से 3 मीटर मिनिमम डिस्टेंस हम 2 कॉलम्स के बीच में रख सकते हैं। या फिर अगर हमें मैक्सिमम डिस्टेंस देखना हो उसी जगह पे, तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस हम 5 मीटर से 6 मीटर तक एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में रख सकते हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस 5 मीटर से 6 मीटर रख सकते हैं, और मिनिमम डिस्टेंस हम 2 मीटर से 3 मीटर रख सकते हैं। और ये कहां पे अप्लाई होता है दोस्तों, उस टाइम पे अप्लाई होता है जिस टाइम पे हमारे कॉलम का साइज 300 इंटू 300 mm होगा। जब हमारे कॉलम का साइज 300 इंटू 300 होगा कॉलम्स का साइज, तो उस टाइम पे हम मिनिमम डिस्टेंस 2 से 3 मीटर और मैक्सिमम डिस्टेंस 5 से 6 मीटर रख सकते हैं। जब हमारा कॉलम का साइज बढ़ेगा, अगर हम कॉलम 300 बाय 300 के बजाय 400 बाय 400 का करेंगे, तो उस टाइम पे हमारा डिस्टेंस वेरी होगा, हम बढ़ा सकते हैं थोड़ा डिस्टेंस को। जो हमारा 5 से 6 मीटर था, उसको हम 6 से 7 भी कर सकते हैं। पर जब हमारे डायमेंशंस ये है कॉलम के, यूजुअली जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में होते हैं, तो उस टाइम पे हम इतना रखेंगे। और उसके बाद इस टाइम पे जब ये हमने कॉलम के बीच में इतना डिस्टेंस रखा और कॉलम का ये साइज रखा, उस टाइम पे हमारी बीम की डेप्थ, बीम डेप्थ, अगर ये हमारा यहाँ पे बीम है, ये मैं आपको बताता हूँ, ये कॉलम है और ये यहाँ से बीम जा रहा है, तो बीम डेप्थ क्या होता है, ये यहां से यहां तक स्लैब के टॉप तक जो ये बीम है, इसकी डेप्थ हमारी कितनी होनी चाहिए उस टाइम पे, ये डेप्थ होनी चाहिए 300 से 450 mm। तो आपको दोस्तों समझ आ गया, जब हमारे बीम की डेप्थ 300 से 450 होगी और कॉलम का साइज 300 बाय 300 होगा, उस टाइम पे हम एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में 2 मीटर से 3 मीटर मिनिमम डिस्टेंस रख सकते हैं, और मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी रख सकते हैं दोस्तों, 5 मीटर से 6 मीटर। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए, कहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन है, तो हम उस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमने चैनल के रिव्यूज में अपना देखा है कि मैक्सिमम जो हमारी वीडियोस देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। ओनली 15% ऑफ द सब्सक्राइबर्स जो है हमारे, वो चैनल के वीडियोस देख रहे हैं। बाकी सब जो वीडियोस देख रहे हैं उनने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आप लोगों से एक विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह हमारी वीडियोस को देखते रहिए, और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको पता चल जाए जब हमारी नई वीडियो चैनल पे आ जाती है। थैंक यू दोस्तों।